हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम करेंगे जो हमारा एस्टेट का कॉमन पेपर होता है उसके मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है 3:5 है, यानी कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 3:5। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो हम मान लेते हैं रेशियो, हम किसी को भी मान लेते हैं एक्स वाई ए बी। तो मान लेते हैं हम दो संख्याओं का अनुपात है 3:5, यानी दो नंबर हम मान लेते हैं ए और बी हमारे दो नंबर हैं, इनका अनुपात हमारा 3 और 5 है, इन्हें हम एक्स मान लेते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है तथा इनका योगफल 240 है, यानी कि इनका एडिशन जो है, इन दोनों का एडिशन हमें कितना दिया हुआ है 240। हमारे अकॉर्डिंग इनका एडिशन कितना है 8x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 240। ठीक है, अब हमें निकालना व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर। इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। इन संख्याओं का अंतर कितना है, 5x में से 3x जाएगा तो क्या आएगा 2x, यानी हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। हमें 8 की वैल्यू दी गई है और हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया x, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। और हमें किस चीज़ का निकालना था, इन दोनों का अंतर 3x 5x। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 2। तो आइए कट कर देते हैं, 2 चौके 8, 4 6 24 और 0। हमारा आंसर कितना हो गया 60, यानी कि इन दोनों का अंतर जो है वो हमारा कितना है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा रेशियो का ही क्वेश्चन है। ये हमारा दिया हुआ है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बस एंड कार। बस और कार की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले स्पीड के बारे में जानेंगे, चाल हमारी क्या होती है। तो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि हिंदी में क्या होगा, चाल इज इक्वल टू में दूरी बटे में समय। तो पहले मैं क्वेश्चन में आपको पहचानना बता देती हूँ कि स्पीड को हम कैसे पहचानते हैं, डिस्टेंस को कैसे पहचानते हैं और टाइम को कैसे पहचानते हैं। स्पीड यानी चाल को हम कैसे पहचानेंगे, जब उसके आगे क्या लिखा होगा, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, वो हमारी क्या होगी चाल। डिस्टेंस हम कैसे पहचानेंगे, जब उसके सामने क्या लिखा होगा किलोमीटर। और टाइम हम कैसे पहचानेंगे, जब उसके सामने क्या लिखा होगा आवर्स, मिनट या फिर सेकंड। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक मिनट गाइस। तो इसमें हमें दिया हुआ है द रेशियो ऑफ ए स्पीड ऑफ ए बस एंड कार। बस और कार के स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। तो बस और कार के स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है 6:7। आगे दिया हुआ है एक कार कवर, यदि कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मैंने बताया था हमें इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं कार की स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी किलोमीटर में डिस्टेंस होती है, तो फॉर्मूला क्या होगा स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ मैंने बताया था आपको। तो आइए इस फॉर्मूले में हम इसको रख देते हैं। डिस्टेंस हमें दी हुई है 364 किलोमीटर और टाइम हमें दिया हुआ है 4 आवर। तो आइए 4 नीम 36, 4 एकम 4, ये हमें किसकी स्पीड आ गई कार की स्पीड। लेकिन क्वेश्चन में हमें कार की स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है 7, और वैसे कार की स्पीड हमारी कितनी आई है 91 किलोमीटर पर आवर। अगर 7 की वैल्यू 91 है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम ऐसे निकालेंगे 91 की वैल्यू 7 के बराबर है। तो हमें बस की स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं। ये कट हो जाएगा 13 से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा आंसर 13 6 78, यानी कि 78 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमें स्पीड निकालनी थी बस की। नेक्स्ट हमारा एक कस्बे की जनसंख्या 8500 है। यदि पहले वर्ष 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष इसमें 25% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज में बताऊंगी कि कैसे हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ हमें 20%, परसेंटेज का साइन हटकर हमारा कितना हो जाता है 100। तो हमें दिया हुआ है कि वृद्धि हुई 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 1:5। तो कितनी हो गई, 5 में 1 जमा करेंगे 5 से 6, तो हमारी जो क्या हुआ जनसंख्या है वो कितनी हो गई 5 से 6। पहले साल तो हमारी 5 से 6 हो गई,
दूसरी बार दी हुई है, इसमें 25% की वृद्धि हुई। ऐसे ही हम 25% करेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी 4 से 5 हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, 4 से 5 हम लिख लेते हैं। अब देखते हैं ये हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे। 5 चौक 20, 6 पंजे 30। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। हमें बताना है कि 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो गई। पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, जनसंख्या 8500। तो आइए निकाल लेते हैं 8500, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है 20, और हमें अब की निकालना है, यानी हमें 30 की वैल्यू निकालनी है। तो कट कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 0, 3 पंजे 15, 1 हाथ से 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 चौक 12, यानी 12750। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा टाइम एंड वर्क का दिया हुआ है। तो आइए करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। ए एंड बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया आप ऐसे कर सकते हो। अब हमें दिया हुआ है ए और बी किसी काम को दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। यहाँ लिख लेते हैं। जबकि बी अकेले इसे 20 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ये जो हमें काम दिया है इसका हम एलसीएम लेते हैं, 15 और 20 का एलसीएम। आइए यहाँ ले लेते हैं 15 और 20 का एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 और 20 हमारा ऐसे का ऐसे। फिर हमारा 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। इसे हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 5 दिए 15, 15 चौके 60, यानी कि इसका जो हमारा एलसीएम हो गया वो हमारा कितना हो जाएगा, 60। अब इसे हम डिवाइड करके लिखते हैं। ए और बी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते, 15 दिन में समाप्त करते। ये हमारा जो होता है ये हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे, ये हमारा टोटल वर्क आ जाता है एलसीएम से। हम एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमें मल्टीप्लाई और उसमें हमारी वैल्यू जो है बटे में ना बने। तो 15 टोटल काम 60 है, 15 काम करेंगे तो एक दिन में वो दोनों कितना काम करेंगे, 4 डिवाइड कर देंगे। 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब देखो बी एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी दोनों मिलके 4 काम करते हैं। तो यहाँ से हम ए का काम निकाल सकते हैं। 4 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है, 1। ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये हमारा होता है टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 60। और एक दिन में ए कितना काम करता है, ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60, यानी ए कितने दिन में काम करेगा, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 है तो संख्या का मान क्या होगा। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हमारा दिया हुआ है 3/5। ऑफ का मतलब हमारा मल्टीप्लाई होता है इजिकल टू में 60%। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। फिर हमारा मल्टीप्लाई ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है हम इसे x मान लेते हैं, और ये हमारे इसका मतलब इजिक्वल टू होता है ये हमारे 36 के बराबर देगा। इसे हम कट कर देते हैं। तो आइए कट करते हैं इसको। ये क्या होगा, x हो गया, ये हो गया 36, ये उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा 5 × 100, और नीचे हो जाएगा 3 × 60। कट कर देते हैं। 0 से 0, 6 6 36 हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 2 पंजे 10, यानी कितना काम करेगा, 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी।